अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए देसी स्टाइल के चावलों की एक मज़ेदार सी रेसिपी बना के लाई हूँ। गुड़ वाले चावल हैं जो हम आज बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, थोड़ी सी चीज़ों में ही ये बन के रेडी हो जाते हैं। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 गिलास चावल लिए हैं। ये वाला गिलास है, इससे मैंने मेजर किया था। 15 से 20 मिनट के लिए इनको मैंने भिगो के ये देखिए सोक करके रख दिया था। इतनी देर के लिए ही आप इसको भिगो के रखेंगे। उसके बाद 1 कप हम इसके अंदर दूध का ऐड करेंगे। चाय वाला जो आम कप होता है हमारे पास घर में, उससे भी आप मेजर कर सकते हैं। इसके बाद 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर सौंफ ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा इसको मज़ेदार सा टेस्ट देगी और खुशबू भी। इसके बाद इलायची मैंने 3 ली हैं, सब्ज़ इलायची छोटी। इसका भी मैंने हल्का हल्का सा पाउडर बना दिया है, क्योंकि इसके बीज कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते, इसलिए आप हल्का सा इसका पाउडर बना लें। इसके बाद गुड़ के मैंने 3 टुकड़े तकरीबन इस साइज़ के लिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। इस क्वांटिटी से नॉर्मल साइज़ का मीठा बन के रेडी होगा। अब चलते हैं हम अपने प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं 2 गिलास पानी के ऐड करूंगी। जिस गिलास से आपने चावलों को मेजर किया था उसी गिलास से ही आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है। अभी बॉयल नहीं आया, लेकिन इससे पहले हमने सब्ज़ इलायची भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। बॉयल आने का वेट नहीं करना आपने। पहले सौंफ वो भी इसके अंदर इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। इसके बाद गुड़ जो है वो भी हम इसी स्टेज पे ही ऐड कर देंगे। आपको पीस के डालने की इसको ज़रूरत नहीं है। जब पानी में बॉयल आएगा तो उसी दौरान ही ये सारा घुल जाएगा इसके अंदर। एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और पानी के बॉयल आने का हम इसमें वेट करेंगे। ढक्कन रख के आप इसको रख दीजिएगा। मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ही सारा हमारा गुड़ जो है पिघल जाएगा। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ये क्वांटिटी इसकी अब बन चुकी है। 1 कप बॉयल्ड मिल्क जो उबला हुआ दूध है ठंडा किया हुआ, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके भी बॉयल आने का हम वेट करेंगे। अब देखिए अगर इसके ऊपर आपके ब्लैक ब्लैक सी या झाग सी आ रही होगी तो आपने इसको उतार के साइड पे कर देना है। मेरे यहाँ पे नहीं थी तो मैंने नहीं की। 1/3 कप ऑयल का हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसी स्टेज पे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। आंच आपने तकरीबन मीडियम ही रखनी है, मीडियम टू लो के दरमियान इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ करके आप नहीं पकाओगे। अब 15 से 20 मिनट के लिए जो हमने भिगो के चावल रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से पूरे बर्तन को आपने साफ़ कर लेना है, कोई भी चावल का दाना आप ज़ाया मत कीजिएगा। सारा बर्तन मैंने अच्छे से साफ़ करके चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसे मिक्स कर देंगे। अब हम ढक्कन रख के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट आपने पहले इस तरह पकाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। बॉयल आना स्टार्ट हो गया था और मैंने इसको ढक्कन रख के पकने के लिए छोड़ दिया। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मीडियम आंच पे ही मैंने इसको पकाया है। अब देखिए ये दम पे रखने वाली फॉर्म में आ चुके हैं। इतना इतना पानी आपने इसके अंदर तकरीबन रहने देना है। ऑलमोस्ट पानी सारा ड्राई हो चुका है। अगर आपने पहले चावल भिगो के नहीं रखे, फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी जब होगा तब आप दम पे रख सकते हैं। अब अगर आप गीला कपड़ा रख के इसको ढक के रखना चाहते हैं वैसे कर दें, लेकिन मैंने तवा रख दिया है इसके ऊपर। अच्छे तरीके से इस तरह दम आ जाता है। 5 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे जी। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावलों को चेक करते हैं। एक दफ़ा चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपने लाजमी मिक्स करना है, वरना ये जुड़ जाते हैं बाद में और फिर जब हम मिक्स करते हैं तो सारे टूट जाते हैं। इसीलिए एक दफ़ा आपने दम से उठाने के बाद इनको लाजमी मिक्स कर लेना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से हमारे गुड़ वाले चावल बन के रेडी हो चुके हैं। फटाफट से 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम ये बन के रेडी हो जाते हैं। ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा और अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा।
मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।